जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी देखो, जब जब हमें ब्लेसिंग्स देते हैं ना, एक अनोखा रूप होता है। आज तक गुरु जी को कोई समझ नहीं पाया, आज तक गुरु जी के इशारों को कोई समझ नहीं पाया। तो संगत जी, हम लोग ऐसे जज क्यों कर लेते हैं कि टाइटल हमारे लिए नहीं है, ये टाइटल नेगेटिव है। ये जज करने वाले हम कौन होते हैं? संगत जी देखो, अगर चीज गलत होगी ना तो गुरु जी के दरबार में होगी ही नहीं। अगर चीज गलत है तो गुरु जी के दरबार में होनी ही नहीं है, क्योंकि गुरु जी वो चीज होने ही नहीं देंगे। आप लाख कोशिश कर लो, नहीं होंगे। अभी संगत जी, मैं कुछ टाइम पहले अपना लोन अप्लाई कर रहा था। मैं आपको एक शुक्राना सत्संग बताता हूँ गुरु जी ने कैसे बचाया। तो संगत जी, मैं कुछ टाइम पहले अपना लोन अप्लाई कर रहा था। मैं सोच रहा था अपना ट्रांसफर करवा देता हूँ, बीटी ट्रांसफर, जो कुछ लोन वगैरह से रिलेटेड होगा वो समझ जाएंगे। तो मुझे 14% का इंटरेस्ट का ऑफर आया और मेरा चल रहा था 16 पे। तो मैंने देखा तो उसमें मेरे को 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था। वो मुझे बाद में पता चला, लेकिन उस बीच मेरी सारी कार्रवाई होगी, बस एक वीडियो वेरिफिकेशन पेंडिंग रहेगी, वो गुरुजी ने होने ही नहीं दी। 3 दिन 4 दिन हो गए और सब कह रहे हैं कि पता नहीं पहली बार ऐसा हो रहा है, ये वीडियो वेरिफिकेशन नहीं हो रही, पेंडिंग क्यों आ रही है, लेकिन गुरुजी ने होने ही नहीं दी। बाद में मुझे जब वो उसका समझ में आया ना पैटर्न क्या था उसमें, तो मेरे को नुकसान होता। देखो, गुरुजी ने मेरा नुकसान बचाया, इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि वो क्लाइंट बहुत तेज बन रहा था, वो अपना फाइल कंप्लीट करने के लिए मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गुरुजी ने ऐसा नहीं होने दिया। गुरुजी देखो कितना ख्याल रखते हैं, और गुरुजी को क्या क्या चीज पता है। और तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि गुरुजी आपको ये चीज नहीं पता, वो चीज नहीं पता। मेरे मालिक से सिर्फ एक ही बात कहूँ खड़े होके, मालिक, हमसे कोई भी गलती हो हमें माफ करना। मालिक, हमें अगर आपकी सेवा में कोई कमी हो रही हो या हमसे कुछ भी भूल हो रही हो, हमें प्लीज़ याद दिलाए ताकि हम उसे पूरा कर पाएँ। बस आपसे हमारी विश्वास की डोर कभी कभी कमजोर ना पड़े और आपसे हमारा नाता कभी ना छूटे। सिर्फ ये अरदास करो संगत जी, गुरु जी पे सब कुछ ठीक कर देंगे। पाठ को सुनो, जो आप इग्नोर कर देते हो, स्क्रॉल कर देते हो, शिव पुराण के पाठ को। संगत जी, शिव पुराण के पाठ को नहीं इग्नोर कर ले, आप अपने आने वाली लाइफ को इग्नोर करो जो खुशियों से भरी है। मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा, आने वाली खुशियों से। संगत जी, मैं इतने इतने मतलब गुरु से जुड़ने के बाद ऐसे फेस से निकला हूँ ना अपनी लाइफ में, मैं वो शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करूँगा। मैं बस कुछ थोड़ा सा पेंडिंग रह गया, बस कुछ दिन के बाद मैं आपको वो शुक्राना सत्संग पूरा बैठ के शेयर करूँगा। मैं इतने से एक्सपीरियंस से निकला हूँ। गुरुजी ने मेरी ऐसी परीक्षा ली है, इतनी ज़बरदस्त परीक्षा ली है, मैं बता नहीं सकता शब्दों में। लेकिन मैं फिर भी गुरुजी की सेवा में निर्भर हूँ। मैंने गुरुजी को वचन दिया, गुरुजी जिस तरह आप हमारी रक्षा करते हो, मैं उसी तरह धरती आकार अंबर कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में, चाहे मैं रोड पे आ जाऊं, चाहे मैं कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे मुंह से सिर्फ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ही रहेगा। आपके दरबार के अलावा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये मैंने प्रण ले रखा है। तो संगत जी, आप भी ये चीज़ कीजिए, देखना आपके जीवन में कैसे सफलता मिलेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पाठ को एंड तक जरूर सुने, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी हाजिरी जरूर लगाए कमेंट करके। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शिव ज्ञान, शिव की उपासना, शिव देवताओं को उनका दर्शन, सूर्य देव में शिव की पूजा करके अर्ध ध्यान की विधि तथा व्यास अवतारों का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, भगवान, अब मैं उस शिव ज्ञान को सुनना चाहता हूँ जो वेदों का सार तत्व है तथा जिसे भगवान शिव ने अपने शरणागत भक्तों की मुक्ति के लिए कहा है। प्रभु, शिव की पूजा कैसे की जाती है? पूजा आदि में किसका अधिकार है तथा ज्ञान योग आदि कैसे सिद्ध होते हैं? उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताइए। अपमन्यु ने कहा कि भगवान शिव ने जिस वेदोक्त ज्ञान को संस्कृत करके कहा है वही शैव ज्ञान है। वह निंदा स्तुति आदि से रहित श्रवण मात्र से ही अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करने वाला है। यह दिव्य ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त होता है और अनायास ही मोक्ष देने वाला है। मैं उसे संक्षेप में ही बताऊंगा क्योंकि उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कोई नहीं कर सकता। पूर्व काल में महेश्वर शिव सृष्टि की इच्छा करके सत्कार्य कारणों से नियुक्त हो स्वयं ही अव्यक्त से व्यक्त रूप में ही प्रकट हुए हैं। उस समय ज्ञान स्वरूप भगवान विश्वनाथ ने देवताओं में सबसे प्रथम देवता वेदपति ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने उत्पन्न होकर अपने पिता महादेव को देखा, तब ब्रह्मा जी के जनक महादेव जी ने भी उत्पन्न हुए ब्रह्मा की ओर स्नेहपूर्वक दृष्टि से देखा और उन्हें सृष्टि रचने की आज्ञा दी। रुद्रदेव की कृपा दृष्टि से देखे जाने पर सृष्टि के सामर्थ्य से युक्त हो उन ब्रह्मदेव ने समस्त संसार की रचना की और पृथक पृथक वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था की। उन्होंने यज्ञ के लिए सोम की सृष्टि की, सोम से धूलोक का प्रादुर्भाव हुआ, फिर पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, यज्ञमय, विष्णु और सचिपति इंद्र प्रकट हुए। वे सब तथा अन्य देवता रुद्र अध्याय पढ़कर रुद्रदेव की स्तुति करने लगे। तब भगवान महेश्वर अपनी लीला प्रकट करने के लिए उन सब का
ज्ञान हर कर प्रसन्न मुख से उन देवताओं के आगे खड़े हो गए। तब देवताओं ने मोहित होकर उनसे पूछा कि आप कौन हैं। भगवान रुद्र बोले, श्रेष्ठ देवताओं, सबसे पहले मैं ही था, इस समय भी सर्वत्र मैं ही हूँ और भविष्य में मैं ही रहूंगा। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। मैं भी अपने तेज से संपूर्ण जगत को तृप्त करता हूँ। मुझसे अधिक और कोई, मेरे समान कोई नहीं है। जो मुझे जानता है वह मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वही अंतर ध्यान हो गए। जब देवताओं ने उस महेश्वर को नहीं देखा तब वे सामदेव के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। अर्थवत शीर्ष में वर्णित पाशुपत व्रत को ग्रहण करके उन अमरगणों ने अपने संपूर्ण अंगों में भस्म लगा लिया। यह देख उन पर कृपा करने के लिए पशुपति महादेव अपने गणों और उमा के साथ उनके निकट आए। प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतकर निद्रा रहित एवं निष्पाप हुए योगीजन अपने हृदय में जिनका दर्शन करते हैं, उन्हीं महादेव को उन देवेश्वरों ने वहां देखा, जिन्हें ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करने वाली पराशक्ति कहते हैं। उन वाम लोचना भवानी को भी उन्होंने वामदेव महेश्वर के वाम भाग में विराजमान देखा, जो संसार को त्याग कर ईश्वर के परम पद को प्राप्त हो चुके हैं तथा जो नित्य सिद्ध हैं। उन गणेश्वरों का भी देवताओं ने दर्शन किया। तत्पश्चात देवता महेश्वर संबंधी वैदिक और पौराणिक दिव्य स्त्रोत्रों द्वारा देवी सहित महेश्वर की स्तुति करने लगे। जब वृषध्वज महादेव जी भी उन देवताओं की ओर कृपा पूर्वक देखकर अत्यंत प्रसन्न हो स्वभावतः मधुर वाणी में बोले, मैं तुम लोगों पर बहुत संतुष्ट हूँ। उन प्रार्थनीय एवं पूज्यतम भगवान वृषध्वज को अत्यंत प्रसन्नचित हैं जान देवताओं ने प्रणाम करके आदरपूर्वक उनसे पूछा। देवता बोले, भगवान, उस बोतल पर किस मार्ग से आपकी पूजा होनी चाहिए और उस पूजा में किसका अधिकार है, वह ठीक ठीक बताने की कृपा करें। तब देवेश्वर शिव ने देवी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपने परम घोर सूर्यमय स्वरूप को दिखाया। उनका वह स्वरूप संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्वतेजोमय, सर्वोत्कृष्ट तथा शक्तियों, मूर्तियों, अंगों, ग्रहों और देवताओं से घिरा हुआ था। उनके 8 भुजाएं और 4 मुख थे। उनका आधा भाग नदी नारी के रूप में था। उस अद्भुत आकृति वाले आश्चर्यजनक स्वरूप को देखते ही सब देवता यह जान गए कि सूर्य देव, पार्वती देवी, चंद्रमा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तथा शेष पदार्थ वे शिव के ही स्वरूप हैं। संपूर्ण चराचर जगत शिवमय ही है। परस्पर ऐसा कहकर उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और नमस्कार किया। अर्घ्य देते समय वे इस प्रकार बोले, जिनका वर्ण सिंदूर के समान और मंडल सुंदर है, जो सुवर्ण के समान कांतिमान आभूषणों से विभूषित हैं, जिनके नेत्र कमल के समान है, जिनके हाथ में भी कमल है, जो ब्रह्मा, इंद्र और नारायण के भी कारण है, उस भगवान को नमस्कार है। योग कहे उत्तम रत्नों से पूर्ण सुवर्ण, कुमकुम, कुश और पुष्प से युक्त जल सोने के पात्र में लेकर उस देवेश्वर को अर्घ्य दे और कहे, भगवान, आप प्रसन्न हो, आप सबके आदि कारण हैं, आप ही रुद्र, विष्णु, ब्रह्म और सूर्य रूप हैं। गणों सहित आप शांत शिव को नमस्कार है, जो एकाग्रचित हो सूर्य मंडल में शिव का पूजन करके प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल में उनके लिए उत्तम अर्घ्य देता है, प्रणाम करता है और इन सरुण सुखदेव श्लोकों को पढ़ता है। इसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि वह भक्त है तो अवश्य ही मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन शिव रूपी सूर्य का पूजन करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा उनकी आराधना करनी चाहिए। तत्पश्चात मंडल में विराजमान महेश्वर देवताओं की ओर देखकर और उन्हें संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ विश्व शास्त्र देकर वही अंतर ध्यान हो गए। उस शास्त्र में शिव पूजा का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को दिया गया है। यह जानकर देवेश्वर शिव को प्रणाम करके देवता जैसे आए थे वैसे चले गए। तदंतर तिरक काल के पश्चात जब वह शास्त्र लुप्त हो गया, तब भगवान शंकर के अंक में बैठी हुई महेश्वरी शिवा ने पति देव से उनके विषय में पूछा। तब देवी ने प्रेरित हो चंद्रभूषण महादेव ने वेदों का सार निकाल कर संपूर्ण आगमों में श्रेष्ठ शास्त्र का उपदेश दिया। फिर उन परमेश्वरी की आज्ञा से मैंने, गुरुदेव अगस्त्य ने और महर्षि दधीचि ने भी लोक में इस शास्त्र का प्रचार किया। शूलपाणी महादेव स्वयं भी युग युग में भूतल पर अवतार ले अपने आश्रित जनों की मुक्ति के लिए ज्ञान का प्रसार करते हैं। हरिभु, सत्य, भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु, इंद्र, मुनिवर, वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामा मुनि श्रेष्ठ, त्रिवर्तन, तेजा, साक्षात धर्म स्वरूप, नारायण, सर्वरक्ष, बुद्धिमान, आरुणि, कृतजंजय, भरद्वाज, श्रेष्ठ विद्वान, गौतम, वात सर्वा मुनि, पवित्र है, सूक्ष्मायणी, त्रिन बिंदु मुनि, कृष्ण, शक्ति, शाक्ते, उत्तर जातुकर्ण और साक्षात नारायण स्वरूप कृष्ण द्वीपान मुनि, ये सब व्यास अवतार हैं। अब कर्मशय कल्प योगेश्वरों का वर्णन सुनो। लिंग पुराण में विधवा पर के अंत में होने वाले उत्तम वेदधारी व्यास अवतार था। योगाचार्य अवतारों का वर्णन है। भगवान शिव के शिष्यों में भी जो प्रसिद्ध है उनका वर्णन है। उन अवतारों में भगवान के मुख्य रूप से 4 महातेजस्वी शिष्य होते हैं। फिर उनके सैकड़ों हजारों शिष्य
पर शिष्य हो जाते हैं। लोक में उनके उपदेश के अनुसार भगवान शिव की आज्ञा पालन करने आदि के द्वारा भक्ति से अत्यंत प्रभावित हो भाग्यवान पुरुष मुक्त हो जाते हैं। शिव के अवतार योगाचार्यों तथा उनके शिष्यों की नामावली। श्री कृष्ण बोले, भगवान युग अवतारों में योगाचार्य के ब्याज से भगवान शंकर जो अवतार होते हैं, उन अवतारों के जो शिष्य होते हैं, उन सब का वर्णन कीजिए। अपने ने कहा कि सवेत सुतार, मदन, सुहोतर, कंकलो, गाक्षी, महामायावी, जैगिस्वैद, ददीवाह, ऋषभ मुनि, उग्र, अत्रि, सुपालक, गौतम, वेदशिरा मुनि, गोकर्ण, गुहावासी, शिखंडी, जटामाली, अट्टहास, दारुक, लांगुली, महाकाल, शूली, दंडी, मुंडी, सहिष्णु, सोम शर्मा और नकुलेश्वर, ये 12 कल्प के इस 7वें मनवंतर में युग क्रम से 28 योगाचार्य प्रकट हुए हैं। इनमें से प्रत्येक के शांत चित्त वाले 4 शिष्य हैं जो स्वेत से लेकर ऋषि पर्यंत बताए गए हैं। मैं उनका कर्म से वर्णन करता हूँ, सुनो। स्वेत, स्वेत शिखर, श्वेतासव, श्वेत लोही, दुदु बिंदु, सत रूप, ऋचिक, केतु, मान, विकोश, विकेश, पीपास, पासनासन, सुमुख, दुर्मुख, दुर्गम, दुर्तिक्रम, सनंत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सुदामा, बिरजा, शंख, अंडज, शाश्वत, सारस्वत, मेघ, मेघवाह, सुवाहक, कपिल, आसुरी, पंचशिक, वास्कल, प्रासर, गर्ग, भार्गव, अंगिरा, बलबंधु, निरामितर, केतु, श्रृंग, तपोधन, लंबोदर, लंब, लंबात्मा, लंबकेशक, सर्वग, संबुद्धि, साध्य, सिद्धि, सुदामा, कश्यप, वशिष्ठ, विरजा, अत्रि, उग्र, गुरुश्रेष्ठ, श्रवण, सर्विष्टक, कोणी, कुणबाहु, कुशरीर, कुनेत्रक, काश्यप, उष्णाच, यमन, बृहस्पति, उतथ्य, वामदेव, महाकाल, महानीलवात, सर्वा, सुवीर, सेयावक, यतीश्वर, हिरण्यनाभ, कौशल्य, को लोकाक्षी, कोथूमी, सुमंतु, जैमिनी, कुबंद, कुस्कंदर, पलक्ष, दार्भयानी, केतुमान, गौतम, भलवी, मधुपिंग, श्वेत केतु, उजिस, उशिज, वृद्ध, स्वय की, देवल, कवील, शालिहोत्र, सुवेश, युमनासो, सरदुसु, छलंगल, कुंभ, कर्ण, कुंभ, प्रभावक, उल्लुक, विद्युत, शंभुक, आसवलायन, अक्षय, पाद, कनाद, उल्लुक, वत्स, कुशिक, गर्ग, मित्रक और सुरुष्य, ये योगाचार्य रूपी महेश्वर के शिष्य हैं। इनकी संख्या 112 है। ये सब के सब सिद्ध पाशुपत हैं। इनका शरीर भस्म से विभूषित रहता है। ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, वेद और वेदांगों के पारंगत विद्वान, शिवाश्रम में अनुरक्त, शिव ज्ञान परायण, सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त, एकमात्र भगवान शिव में ही मन को लगाए रखने वाले, संपूर्ण द्वंद्व को सहने वाले, अक्षर सर्वभूत हितकारी, सरल, मुकोमल, स्वस्थ, क्रोध शून्य, जितेंद्रिय होते हैं। रुद्राक्ष की माला ही इनका आभूषण है। उनके मस्तक त्रिपुर से अंकित होते हैं। उनमें से कोई तो शिखा के रूप में जटा धारण करते हैं, किन्हीं के सारे केस ही जटा रूप होते हैं। कोई कोई ऐसे होते हैं जो जटा नहीं रखते, कितने ही हैं सदा माथा मुड़वाए रहते हैं। ये प्राय फल मूल का आहार लेते हैं, प्राणायाम साधन में तत्पर होते हैं। मैं शिव का ही हूँ, वह इस अभिमान से युक्त होते हैं, सदा शिव के ही चिंतन में लगे रहते हैं। उन्होंने संसारों पे विश्व वृक्ष के अंकुर को मथ डाला है। वे सदा परम धाम में जाने के लिए ही कटिबद्ध होते हैं। जो योगाचार्यों सहित इन शिष्यों को जान मान कर सदा शिव की आराधना करता है, वह शिव का साजुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं आप सबको एक ही बात कहना चाहूंगा, देखो इतने ब्लेस्ड पार्ट, शिव पुराण जैसे ब्लेस्ड पार्ट लोग तरस जाते हैं, लोगों को सुनने को नहीं मिल पाता, उनका पूरी नहीं हो पाती। लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, जो स्टार्टिंग डे 1 से सुन रहे हैं, उनकी तीसरी बार शिव पुराण कंप्लीट होने वाली है। संगत जी, तीसरी बार, कितनी सौभाग्य वाली बात है कि तीसरी बार हम शिव पुराण को बिना रुके, बिना एक भी पार्ट को मिस किए, बिना एक भी दिन को मिस किए, यह सेवा को हमने पूरा किया है। गुरुजी के आशीर्वाद से हमने इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स ली हैं। मतलब 1 साल का जो है सफ़र, अभी 1 साल हो चुका है और अभी संगत जी 1-2 साल और चलेगी, क्योंकि 7 बार तो शिव पुराण पूरी होगी चैनल पे। फिर उसके बाद देखते हैं आगे, फिर से 7 बार का संकल्प लेंगे, देखते हैं गुरुजी करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे, आगे कैसे होगा कैसे नहीं होगा। लेकिन 7 बार तो शिव पुराण पूरी होगी, क्योंकि हमने अपनी संगत से वादा किया, ये सेवा हम करेंगे। गुरुजी से भी हमने वादा किया है कि गुरुजी 7 बार तो शिव पुराण की सेवा हम पूरी करेंगे ही हर हाल में। तो संगत जी, मैं कह रहा हूँ इस सेवा को मौका हाथ से जाने मत दो, क्योंकि ये मौका जिंदगी में कभी बार बार नहीं आता। आपको 7 बार शिव पुराण सुनने का मतलब है 7 पीढ़ियाँ
और वो आगे आने वाली 7 पीढ़ियाँ यानी कि 49 पीढ़ियाँ, जो आपकी 49वीं पीढ़ी है उस तक ब्लेसिंग्स मिलेगी संगत जी। और वैसे भी कलयुग में आगे चल के मुक्ति पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पापी अधर्म इतना बढ़ जाएगा। यही युग है, अपनी आने वाली पीढ़ियों को ब्लेस करवा लो, फिर मौका नहीं मिलने वाला। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और एंड तक पाठ को जरूर सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।